ओम शांति। तो आज का सब्जेक्ट है की टू हैप्पीनेस, खुश रहने की चाबी। तो ये चाबी तो सभी को चाहिए होगी, सभी खुश तो रहना चाहते हैं, तो सभी खुश रहने की चाबी भी पाना चाहते हैं। पर गौर करें कि ये हमारी खुशी को ताला किसने लगाया है। यदि हमें चाबी चाहिए तो किसी ने ताला तो लगाया होगा, हाँ? तो गौर करें कि हमारी खुशी को ताला लगाया किसने है, किसी और ने लगाया या हमने खुद नहीं लगाया। ठीक है, तो इसको सरलता से समझने के लिए पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। जोक पे हंसी आए तो दिल खोल के हंसिएगा। छोटा सा जोक है। एक बार टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते कि हमारे पूर्वज बंदर थे। ठीक है, हम सभी हरियाणा में बैठे हैं तो एक हरियाणवी उठता है, कहते बंदर होंगे थारे, हमारे पूर्वज तो चौधरी थे। ठीक है, तो एक और जोक सुनाता हूँ। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो हरियाणवी उठता कहता है बंदर होंगे थारे, हमारे तो चौधरी थे। एक बार और सुनाओ। एक बार और जोक सुनाता हूँ कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और सबको समझा रहे होते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हरियाणवी उठता है, वो कहता है बंदर होंगे थारे, हमारे तो चौधरी थे। तो ये जोक मैंने 3 बार सुनाया। पहली बार में जो आपको हंसी आई होगी नेचुरल, दूसरी बार में वो नेचुरल नहीं थी, तीसरी बार में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी। क्योंकि मैंने कहा कि हंसना है तो आपने हंसे, और ये चौथी या 5वीं बार में ये जोक सुना दूं तो आप बिल्कुल बोर हो जाओगे। सच्चाई है कि नहीं है? तो लेसन आज का ये है कि यदि हम एक जोक पे 2 बार हंस नहीं सकते, एक जोक पे नेचुरल हंसी एक ही बार आएगी, तो हम यदि एक जोक पे 2 बार हंस नहीं सकते तो एक चिंता पे, एक दुख पे बार बार रो क्यों सकते हैं, या जिंदगी भर दुखी क्यों रह सकते हैं एक ही दुख के कारण। सच्चाई है ना लाइफ की। हमारे पास जीवन में यदि एक भी कष्ट हो, हम बार बार उसको मन में रिपीट करते रहते हैं। यदि हम एक खुशी को 2 बार सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो हम एक दुख को 2 बार सोचकर दुखी भी ना हो। हम ये देखें कि हम प्रसन्न चित्त रहते हैं या प्रसन्न चित्त रहते हैं। मिलता जुलता शब्द है। हमारे मन में प्रसन्नता रहती है या प्रसन्न चित्त रहते हैं, प्रसन्न उठते रहते हैं, प्रसन्न चित्त। हम चिंता मुक्त रहते हैं या चिंता युक्त रहते हैं। हम अपनी अवस्था को ये देखें। हम हर बात में चिंता करते रहते हैं या चिंता मुक्त रहते हैं। चिंता चिता के समान है, सभी ने सुना होगा ना, चिंता। तो हम गौर करें कि हम चिंता मुक्त रहते हैं या चिंता युक्त रहते हैं। हमारी स्थिति क्या है। पुराने ज़माने में कहते थे परमात्मा के लिए एक तू ही तो है जिसने सबको जोड़ रखा है। आज के ज़माने में किसके लिए कहेंगे? किसने है हमें सबको जोड़ के रखा हुआ है? ये व्हाट्सअप, ये फेसबुक, इन्होंने ही तो जोड़ के रखा हुआ है कि नहीं? वरना आपस में कनेक्ट किसी का नहीं है। आज वार त्योहार हो, जन्मदिन हो, सब व्हाट्सअप फेसबुक पे ही बधाइयाँ चलती हैं। इन पर्सन तो ख़त्म हो गई हैं, समय ही नहीं है किसी के पास, है ना? तो आप देखें कि आप दिन में कितनी बार अपना व्हाट्सअप फेसबुक स्टेटस चेक करते हैं और कितनी बार हम परमात्मा की याद में जाते हैं। तो बड़ा अच्छा एक सिंबल इसका, क्योंकि लाइट नहीं है तो दिखा नहीं पा रहे, तो व्हाट्सअप का सिंबल होता है, नीचे लिखा होता है लास्ट सीन 8 सेकेंड्स एगो। परमात्मा का सिंबल होता है, नीचे लिखा होता है लास्ट सीन 8 आवर्स एगो। यानी परमात्मा को तो हमने भले 8 घंटे पहले याद किया, लेकिन व्हाट्सअप फेसबुक को हर 8 मिनट में 8 सेकेंड में ज़रूर चेक कर लेते हैं। हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया
कि अपडेटेड रहना पड़ता है। लाइफ में हर समय हमें अपडेटेड रहना पड़ता है, इसलिए हम सोशल मीडिया के इन सभी ऐप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं और उस परमात्मा के ऐप पे कम से कम जाते हैं। आज गोद का बच्चा भी देखता है कि मेरे पेरेंट्स तो मोबाइल में बिजी हैं, तो वो सोचता है, ये अपने माँ बाप से प्रश्न को पूछता है कि मैं पैदा हुआ हूँ या मुझे डाउनलोड किया गया है। क्योंकि पेरेंट्स हर समय गैजेट्स में बिजी हैं या अपने काम में बिजी हैं, तो बच्चा पूछता है गोद का कि मैं पैदा हुआ हूँ या मुझे डाउनलोड किया गया है। तो हकीकत ये है, हम जीवन में वी वैल्यू द वैल्यूज़, हम जीवन में वैल्यू यानी मनी, हम जीवन में मनी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए जीवन में वैल्यूज़ यानी गुण कम आते हैं। व्हेन वी वैल्यू द वैल्यू यानी जब हम पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो हमारे जीवन में वैल्यूज़ कम आती हैं। और जबकि साइकिल ये है, व्हेन वी वैल्यू द वैल्यूज़, जब हम गुणों को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो वैल्यू यानी पैसा या समर्थ या यश या वैभव स्वतः आएगा। उसके लिए हम अपने सेल्फ के साथ रिलेशनशिप चेक करें कि हमारा आत्मचिंतन, मनन ये कैसा है, हमारे स्वयं के साथ संबंध कैसे हैं, हमारे दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं, हमारे परमात्मा के साथ संबंध कैसे। ये सेल्फ की कुछ चेकिंग है। तो सेल्फ की चेकिंग के साथ साथ सेल्फ के रिलेशनशिप चेक करें और हमें ये नॉलेज हो। 3 प्रश्न हम स्वयं से सदा ही पूछ सकते हैं कि मैं कौन, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा इस दुनिया में क्या कार्य है। जब हम ये सेल्फ की रिलेशनशिप चेक करके सेल्फ की ये नॉलेज भी चेक कर लेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा क्या कार्य है, तब हम इन वैल्यूज़ को सही तरीके से पहचान पाएंगे और तब हम साधना को भी सही तरीके से कर पाएंगे। आज पॉइंट उठा ना एक, कि साधनों का आधार लेकर, आज लाइट भी इसलिए गई कि साधनों का आधार लेकर देखते हैं कि ये साधना कैसे करते हैं। ये भी हमारा इम्तिहान था कि हमने इस प्रोजेक्टर शो का अरेंजमेंट किया हुआ था, लाइट नहीं हो पाई तो प्रोजेक्टर नहीं चला। तो साधनों के आधार पर यदि हमारी साधना निर्भर करती हो तो आने वाले समय में तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें साधना संपन्न होना है, साधन संपन्न होना नहीं। राइट? रिलेशनशिप में बात कर रहा हूं कि स्वयं से स्वयं चेक करें, तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आंखें। हमारी आंखें हमेशा इकट्ठा देखती हैं, दोनों आंखें झपकती भी इकट्ठा है, पलक हम इकट्ठा ही, अलग अलग तो नहीं झपक सकते। सोती भी इकट्ठा है, उठती भी इकट्ठा है, रोती भी इकट्ठा है, हंसती भी इकट्ठा है, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे को कभी देख नहीं सकती। आंखें एक दूसरे को तो कभी देख नहीं सकती, लेकिन हर कार्य वो साथ साथ करती है। तो यही हमारे लिए भी एक लेसन है कि हम इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, भले एक दूसरे से राय मिलती हो, विचार मिलते हो या ना मिलते हो। आँख में यदि कुछ चला जाए तो कुछ देख सकती है, वरना तो आँख सारे संसार को देख सकती है। वो अपने भीतर नहीं देख सकती, सारे संसार को बाहर देख सकती है। तो यही काम हम भी करते हैं, अपने भीतर नहीं देखते, बाकी सारे संसार को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बात करते हैं, क्या कभी खुद से भी बात करते हैं? नहीं करते ना। हमने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे बना लिए हैं, अपनी धारणाएं ऐसी बना ली हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। खुशी का आधार ही यही बना लिया ना। हमें क्या कि हमारा माइंड को ट्यून इस तरीके से किया जाता है। हम लोग टीवीज़ देखते हैं, कमर्शियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, उसमें हर चीज़ की ट्यूनिंग होती है हमारे माइंड की। कैडबरी की चॉकलेट दिखाते हैं ना कि चॉकलेट दिया तो सामने वाला खुश हो गया, या किसी भी टीवी की, फ्रिज की ऐड दिखाते हैं, वो चीज़ घर में आती है तो खुशी आती है।
वो एक्चुअली प्रमोशन है उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने का, हमारे माइंड की ट्यूनिंग करके, कि हमारी खुशी उन चीज़ों पर निर्धारित कर दी है। यदि वो चीज़ मिल गई, वो लक्ष्य मिल गया, वो मंजिल मिल गई, तो हम खुशी होंगे। तो वो खुशी हमारी टेम्परेरी रहती है जब तक उस चीज़ का स्वाद पुराना ना हो जाए या पड़ोसी के पास उससे बढ़िया चीज़ ना आ जाए। तो हमने जो धारणा बना ली कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा खुशी भी आएगी, इस धारणा को रिवर्स करते हैं। यदि हम खुश रहकर काम करेंगे तो हमारे काम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एफर्ट्स कम लगेंगे। एफर्ट्स कम लगेंगे तो वेल्थ जो हम चाहते हैं वो खुद ब खुद आएगी। तो खुशी के साइकिल को ये रिवर्स करना है। हर काम हमें खुश होकर करना है। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं आएगी, खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर आएगी। तो हर कार्य को खुश होकर करें। भाई दो ही चीज़ें, काम तो करना ही है, या तो मजबूरी समझ के कर लें या खुश होकर कर लें। खुश होकर करेंगे तो काम आसान भी लगेगा और उसमें मन भी लगेगा, और फिर काम की एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, फिर रिजल्ट भी अच्छे होंगे। तो हमारे सामने तीन धारणाएं होती हैं, तीन इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या तीन इस तरह के हमारे सामने अवसर होते हैं जिसमें हमें निर्धारित करना होता है कि कौन सा अवसर हमें अपने लिए चुनना है। पहली सिचुएशन ये आती है कि यदि हमें लोग पसंद नहीं है तो हम लोग बदल लें, हमें पड़ोस पसंद नहीं है तो हम पड़ोस बदल लें, हमें ऑफिस में बॉस पसंद नहीं है तो हम ऑफिस का बॉस बदल लें या ऑफिस ही बदल लें, बिजनेस पसंद नहीं है तो बिजनेस बदल लें, संगी साथी पसंद नहीं है तो उन्हें भी बदल दें। ये है सिचुएशन नंबर 1। यदि ऐसा कर सकते हो तो। दूसरी सिचुएशन आती है कि दूसरे लोग स्वयं को बदलें। हम उनसे ये अपेक्षा रखें कि वो अपना व्यवहार बदलें, अपना नज़रिया बदलें, अपनी बात करने का तरीका, सोचने का तरीका बदलें। यदि वो ऐसा कर सकते हो तो। तीसरी सिचुएशन आती है हम स्वयं को बदलें, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना हम सीख लें। तो तीनों में से हम कौन सी सिचुएशन अपने लिए चुनना चाहेंगे? सभी तीसरी। क्योंकि खुद बदलेंगे तभी तो संसार बदलेगा, स्वयं बदलेंगे तभी तो संसार बदलेगा। दूसरों को कब तक बदल सकते हैं? मेरी स्थिति मेरे नियंत्रण में तो है, लेकिन परिस्थिति का क्या मतलब है? वो तो पराई स्थिति है। परिस्थिति का मतलब ही है पराई स्थिति, वो तो नहीं बदल सकते। तो मेरी स्थिति को बदलने के लिए आई को बदलना होगा। आई की हम अगर देखें कि इट्स अ वर्टिकल शेप में लिखते हैं ना आई को, तो वर्टिकल मीन्स वॉल्स, दीवार। यदि आई को हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में लटा दें, ऐसा कर दें, तो वो बन जाता है ब्रिज। तो दीवारों को हमें ब्रिज में परिवर्तित करना है। जहाँ पर आई आ गया यानी मैं आ गया, वहाँ दीवार खड़ी हो जाती है। तो खड़ी हुई दीवार को यदि हम लेटा दें तो वो ब्रिज यानी पुल का काम करता है, और पुल से तो आना जाना सहज है। तो दीवारें गिराकर ब्रिज बनाने हैं, आई को वी में बदलना है। तब हम एक दूसरे से सामंजस्य, एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर कर पाएंगे। और जो हम स्वयं को बदलने की बात कर रहे हैं वो स्वतः हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके लिए हमारे पारिवारिक रिश्ते एक सर्कल की तरह होने चाहिए। सर्कल जिसमें ना कोई एंगल, ना कोई फुल स्टॉप, ना कोई कोमा। सर्कल क्या होता है? कंटिन्यूअस, कोई ब्रेक नहीं होता ना उसमें, कोई एंगल भी नहीं है, कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा भी नहीं है। तो हमें हमारे रिलेशन उस सर्कल की तरह बनाने चाहिए जिसमें ना कोई ब्रेकेज हो, ना कोई मोड़ हो, ना तोड़ हो, ना कोई गठजोड़ हो। तो उसके लिए हमें अपने एटीट्यूड से शुरू करना होगा। बिकॉज मेरे अंदर जो भी संकल्प उठते हैं, जो भी विचार उठते हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी को, वो मेरे एक्शंस को, मेरे वर्ड्स को निर्धारित करते हैं। और वो फिर मेरी पर्सनैलिटी बन जाती है, मेरी परसेप्शन बन जाती है। तो विचार या थॉट्स
ये सीड हैं हमारी परसेप्शन को डेवलप करने में, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। एक वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, वहीं एक तीली से लाखों वृक्ष जलाए भी जा सकते हैं। यानी कि यदि हमारे अंदर एक नकारात्मक विचार आ जाए तो सारे सकारात्मक विचारों को खत्म कर सकता है। एक तीली लाखों वृक्ष को जला सकती है। जो एक वृक्ष से लाखों तीली बनी, यानी जितने भी सकारात्मक विचार हमने अंदर इकट्ठे किए, जितनी भी आत्मबल आत्मशक्ति हमने बढ़ाई, यदि एक नेगेटिव विचार आता है तो वो सब समाप्त हो सकता है। तो इसलिए गौर करें कि हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है। जो हम बात करते हैं ना कि हम तो यूं ही बात कर रहे थे, आप लोग अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, यदि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा उसके बीच में आके बात कर रहे हैं कि क्या बात चल रही है, कि कुछ नहीं, बस यूं ही, वो यूं ही नहीं होता। उस यूं ही की हर एनर्जी हमारे अंदर जाके स्टोर होती है। अब अगर वो यूं ही है तो इट मीन्स वो सकारात्मक तो कुछ नहीं है, वो नेसेसरी भी कुछ नहीं है, वो या तो नकारात्मक है या वेस्ट है। एक जोक आता है ना, एक पार्क में लेडीज़ बैठी होती हैं बहुत सारी, और सभी चुपचाप बैठी हुई होती हैं, सभी चुपचाप बैठी हुई हैं। अब कोई आके पूछता है आज बड़ी शांत हो, क्यों बैठी हो चुपचाप सी? कहते हैं आज सभी प्रेजेंट है यहाँ पे, आज सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बात किसके बारे में करें? समझे? पर चिंतन किसका करें, क्योंकि सारी तो मौजूद है यहाँ पे। अमूमन होता यही है कि जो प्रेजेंट नहीं है उसी के बारे में चिंतन शुरू हो जाता है कि वो ऐसा और वो वैसी। ठीक है, तो यूं ही कुछ भी नहीं होता। हर उस बात को सुनने में या करने में एनर्जी लगती है। हाँ, हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और वो एनर्जी जो जाके अंदर स्टोर हो रही है फिर कभी निकल कर तो सामने आएगी तो आत्मा की पावर को कम करेगी। तो अपने अंदर वो वेस्ट या वो नेगेटिव ना जाने दें। आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है उस पर गौर करें। राइट? तो छोटी छोटी 10 बातें आज बताते हैं, यदि हम उनको लाइफ में अपना लें तो हमारी ज़िंदगी जो है खुशनुमा हो जाएगी। फिर हम ये कहेंगे कि हमें खुश रहने की चाबी मिल गई है, या हमें पता चल गया है कि हमारी खुशी को ताला लगाया किसने है। लग तो गया है, लेकिन लगाया किसने है ये पता नहीं चलता, इसलिए हमारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल तो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। तो पहला लेसन ये है कि मन भर कर जिए, मन में भर कर ना जिए। मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन बात बहुत गहरी है। मन भर कर जिए लेकिन मन में भर कर ना जिए। हाँ जी, मन भर कर जिए यानी जिंदगी को एंजॉय करें। मन में भर कर ना जिए यानी कोई भी बात को मन में भर लिया यदि तो खुश नहीं रह पाएंगे। मन भर कर जिए यानी लाइफ को एंजॉय करें, खुश रहें, जिंदगी में चिंता ना करें। चिंता मुक्त, या क्या था शुरू में? चिंता युक्त, चिंता या चिता। राइट? तो मन भरकर जिए, मन में भरकर ना जिए, यह है पहला लेसन। दूसरा लेसन है, हाँ, चिंता जलाए बार बार और चिता जलाए एक बार। ठीक, तो लेसन पक्का कर लेंगे जी, मन में भरकर नहीं जिएंगे। ठीक है, जो बात हो उसको उसी समय छोड़ दें। रात को जब सोने जाएं तो सभी दिन भर की टेंशन चिंताएं सब सिराने रख दें और फिर सो जाएं। अंदर से तो निकलेंगे कम से कम। अभी नजदीक रख लो जिससे अटैक ना हो, फिर बाद में बिल्कुल अलग। फिर बाद में
नहीं, वैसे तो दिमाग के अंदर ही पड़ी है ना वो, दिमाग के अंदर ही पड़ी है। क्या है कि एक ग्लास ऑफ वाटर का एग्जाम्पल सुना आपने? कितनों ने सुना है? नहीं, खाली भरा नहीं। क्या है कि फर्ज करो मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है और मैं उस पानी के गिलास को अपने हाथ में लेकर ऐसे रखता हूँ। पानी के गिलास का वज़न कितना होगा? 50, 60 या 100 ग्राम होगा, ठीक है। उस पानी के 100 ग्राम के गिलास को मैं ऐसे लेकर 1 मिनट तक अपने हाथ को ऐसे रखूँ तो क्या होगा? 1 मिनट तक तो रख सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। 10 मिनट तक रखना चाहूँ तो क्या होगा? ऐसे ही हाथ दुखने लगेगा। और 10 घंटे तक रखने की कोशिश करूँ उस पानी के गिलास को ऐसे ही, मेरे हाथ में पेन हो जाएगी, इतनी अकड़न हो जाएगी, शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इस सारी प्रक्रिया में उस पानी के गिलास का वजन तो नहीं बढ़ा, वो तो 100 ग्राम ही रहा। तो यदि मुझे उस मसल पेन से बचना है जो मुझे डॉक्टर्स तक लेके जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस पानी के गिलास को रख देना चाहिए, सिंपल। मैं क्यों पकड़ूं उसको 10 घंटे तक? तो इसी तरीके से वो जो बातें हमारे मन में हमें परेशान कर रही हैं, यदि 1 मिनट तक रखेंगे तो रख सकते हैं, कुछ नहीं, मैं 1 मिनट तक उस गिलास को रख सकता हूँ। 1 घंटे तक रखूँगा तो थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो जाएगा, तो दिमाग में भी भारीपन आ जाएगा। अगर मैं उस बात को जो मुझे परेशान कर रही है 1 घंटे तक रखता हूँ, और यदि 10 घंटे तक रखूँगा तो फिर जैसे जो हाथ में मसल पुल हुई तो दिमाग की भी मसल पुल हो जाएंगी, बीमारी हो जाएगी। तो उसके लिए शाम को उसको सोने जब जाएं रख दें, गिलास को रख दिया, मन की सारी चिंताएं भी साइड में रख दी। और प्रकृति का भी तो यही नियम है, जो श्वास हम लेते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें बाहर छोड़नी पड़ती है, नहीं छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, सांस रोक ली तो। जो पानी हम पीते हैं वो विद इन फ्यू आवर्स बायोलॉजिकली वो बाहर आना चाहिए, नहीं आएगा तो बीमारी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास। जो खाना हम खाते हैं वो भी कुछ घंटों के बाद बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट होकर बाहर आना चाहिए, नहीं आएगा तो बीमार हो जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो प्रकृति का नियम है, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं वो प्रोसेस होकर थोड़े समय के बाद बाहर आना चाहिए। तो जो विचार, जो नेगेटिव, जो हमारी परेशानियां हम अंदर स्टोर इन कर लेते हैं, उसको तो निकालने का हमने सोचा ही नहीं कभी। क्या इस नज़रिए से हमने ये सोचा कि वो भी तो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर आ रही हैं, वो चिंताएं, वो दुख, वो परेशानियां, लाइफस्टाइल बन गया ना, तो प्रोसेस होने का कुछ समय होगा, उसके बाद हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास, ठीक है। तो ये प्रकृति का नियम है, हर उस चीज़ को जो अंदर जा रही है बाहर आ जाए, नहीं तो दिक्कत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो शाम को चिंताएं, दुख, परेशानियाँ, प्रोसेस जो अंदर हो रही हो दिन भर में, उसको शाम को तकिए के सराहने बाहर निकाल के रख दें, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो कुछ हाँ, दूसरा लेसन मैं बता रहा था, मुस्कुराना, गुनगुनाना और शुक्राना। ये 3 बातें हम हमेशा अपने लिए पक्की कर लें। हमेशा मुस्कुराएं, यदि मन भारी हो तो गुनगुना लें, मन हल्का हो जाएगा। ये साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। संगीत हमारी हर समस्या को हल कर देता है, हल्का कर देता है। तो मुस्कुराना, गुनगुनाना और तीसरा शुक्राना, परमात्मा का हम शुक्रिया अदा करें। ये कुछ अच्छी आदतें हैं मन के लिए जो हम अपने लिए अपना लें। तीसरा लेसन है उम्मीद के रोशनदान सदा खुले रखें, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। आज यदि संकट है, आज यदि समस्या है, तो कल नया सवेरा भी आएगा, हर रात के बाद सुनहरी सुबह आएगी। तो उम्मीद की रोशनदान, हम सभी ने कोरोना काल देखा, पहली बार देखा था, सभी ने पहली बार देखा था। उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होगा, ज़िंदगी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सृष्टि चलेगी कि नहीं चलेगी, हम सभी के मन में ये सवाल था। लेकिन उम्मीद के रोशनदान सभी ने खुले रखे, आज फिर से सुनहरी सुबह आई है, हम सभी
फिर से एक साथ मिल बैठकर बात कर सकते हैं, खा सकते हैं। वरना वो नोट पकड़ने में भी एक दूसरे से परहेज करते थे, हैं? सब्जी वाले को नोट देते थे तो वापस लेने में डर लगता था, घर में मदद नहीं कर सकते थे, राइट। तो परिस्थितियां जैसी भी हों, हम अपना हौसला सदा बना कर रखें। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, जो मैं भी एग्जाम्पल एक जॉब के थ्रू कनेक्ट भी किया कि पार्क में सभी लेडीज़ बैठी हुई थी। तो चौथा लेसन है, एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख लें। हम एक दूसरे के बारे में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे से बोलना हो तो शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूं ही कुछ भी नहीं होता। जब मैं कह रहा था ना कि यूं ही बात कर लेते हैं, तो वो यूं ही कुछ नहीं होता। हम बहुत बार मजाक में या नॉनली या अननोनली कुछ ऐसे शब्द कह जाते हैं जो दूसरों को बुरे लग जाते हैं। तो एक दूसरे से बोलने की बजाय, एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। पांचवा लेसन, यदि मन में बैर है तो मंदिर गुरुद्वारे जाना सिर्फ सैर है। यदि मन में बैर है तो मंदिर गुरुद्वारे जाना सिर्फ सैर है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो हमारा मन पहले शुद्ध हो, हमारा मन पहले प्यूरिफाई हो। यदि हमें परमात्मा को इस दिल में जगह देनी है, आज भी बात करते हैं कि परमात्मा को सबसे प्रिय जगह कौन सी है? हमारा दिल। तो यदि परमात्मा इस दिल में रहना चाहते हैं तो इस दिल का तो शुद्ध होना जरूरी है। हम मंदिर जाते हैं, गौर करें कि एक व्यक्ति कोई सिगरेट पी रहा है, रास्ते में उसको मंदिर दिखाई दिया तो उसको यहाँ आना है, तो वो क्या करेगा? पहले सिगरेट बुझाएगा, फिर मंदिर में जाएगा, और यदि उसकी सिगरेट पीने की आदत है तो वापस आके फिर से जला लेगा। यही करता है एक आम आदमी, यही करता है। तो क्यों बुझाई उसने मंदिर में जाने से पहले सिगरेट, और क्यों जला ली वापस आने के बाद? मंदिर में भी पीता हुआ चला जाता है, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि वो पवित्र स्थान है। तो वही बात है कि हम हमारे दिल को भी उतना पवित्र बना लेना, क्योंकि इसमें भी तो भगवान को रहना है। यदि हम मंदिर में कोई अशुद्ध चीज़ नहीं ले जा सकते तो दिल में कैसे ले जा सकते? खान पान तो चलो आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, हम सब ने कंट्रोल। वो विचार जो मन में जा रहे हैं, वो ऐड तो आती है कि 10 रुपये का सर्फ एक्सेल सारे दाग धो देगा। क्या मन के दाग भी धो लेगा? तो 10 रुपये का सर्फ एक्सेल तो नहीं धोएगा, 10 मिनट का सेल्फ कनेक्शन जरूर धो लेगा। 10 मिनट परमात्मा के साथ सेल्फ कनेक्शन जोड़ लिया तो मन के दाग, वरना तो कोई नहीं धो सकता। तो यदि मन में बैर है तो मंदिर गुरुद्वारे जाना सिर्फ सैर है। तो छठा लेसन, आरंभ करने से पहले अंत करना सीख लें। अक्सर हम परेशान तभी होते हैं क्योंकि हम काम को शुरुआत करना समझते नहीं और शुरू कर देते हैं। हम बात को सुनते भी नहीं हैं और जवाब देना पहले शुरू कर देते हैं। ये सबके साथ कॉमन आज, क्योंकि लाइफस्टाइल बड़ा फास्ट हो गया है ना। सुनने का टाइम तो कम है, सुनाने का टाइम भी कम है। तो हम बात को सुनते नहीं हैं, समझते तो बिल्कुल नहीं है, जवाब पहले दे देते हैं। तो आरंभ करने से पहले अंत करना सीख लें कि काम को अंजाम कैसे देना है, काम को फिनिश कैसे करना है। तब हम अपनी लाइफ में अपनी खुशी को सदा बरकरार रख पाएंगे। 7वां लेसन, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं, और यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं। ये मेरी हम सब की लाइफ से जुड़े हुए छोटे छोटे बातें बता रहा हूँ। मतलब कुछ अंग्रेजी की बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कोई इंटरनेट से डाउनलोडेड लैंग्वेज नहीं है। ये हम अपने जीवन में किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को रखते हुए अपने जीवन में अपने रिलेशंस को खुश रख सकते हैं, अपने स्वयं को भी खुश रख सकते हैं। यदि बात महत्वपूर्ण है तो क्या करें? व्यक्ति को भूल जाएं, और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं। यानी कि जो हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, जिनसे हमारा रोज़मर्रा का मिलना जुलना है, उनकी बातों को दिल में
ना रखें, दिमाग में ना रखें, बातों को भूल जाएं। हम यही तो करते हैं कि बातों को पकड़ लेते हैं। सामने वाला का मकसद भी कुछ और होगा, उसका माइंड भी कुछ और होगा, उसको पता भी नहीं होगा उसने क्या बोल दिया, और हमने उस बात को पकड़ लिया। पकड़ लिया तो मन में बिठा भी लिया। अब दिमाग की मेमोरी तो बड़ी शार्प है, तो 25 साल 50 साल बाद भी वही निकल के आ जाती है कि नहीं? सकारात्मक चीज़ें तो हम भूल जाते हैं, नकारात्मक याद रह जाती है। ट्यूनिंग ऐसी हो चुकी है माइंड की। ठीक है, तो 8वां लेसन है, सबसे पहले हम उस इंसान को खुश करें। किसे? किसे? इंसान को। किस इंसान को खुश करना है, सोचें जरा। अच्छा, खुश तो सभी को करना है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करें जिसे आप रोज़ आईने में देखते हैं, यानी खुद को खुश करना। आईने में तो रोज़ खुद को ही देखते हैं, तो सबसे पहले खुद को खुश करें। खुद खुश होंगे तभी तो दूसरों को खुश रखेंगे। यदि खुद ही हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, हर चीज़ में इरिटेशन होगी तो दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? अच्छा, किसी को रोता हुआ चेहरा पसंद आता है क्या? किसी को चिड़चिड़ा चेहरा पसंद आता है क्या? हंसता हुआ चेहरा ही पसंद आता है। पर हम क्या कभी हंसते हैं दिल खोल के? दिल खोल के हंसेंगे तो दिल के डॉक्टर के पास दिल खुलवाने नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बड़ी गहरी बात बताई। यदि दिल खोल के हंसेंगे तो दिल के डॉक्टर के पास दिल खुलवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो बाईपास सर्जरी होती है ना, स्टेंट डलते हैं, वो टेंशन के कारण ही तो डलते हैं। टेंशन शुरू होती है दिमाग से और असर करती है सबसे पहले दिल पे। ये समस्याएं, ये चिंताएं शुरू होती हैं दिमाग से और असर करती हैं दिल पे। 9वां लेसन, आजकल सेल्फी लेने का बहुत क्रेज़ है, नहीं? कहीं भी लोग अपनी फ़ोटो ले रहे होते हैं। अच्छा, फ़ोटो वो देखेंगे भले बाद में कभी भी नहीं, लेकिन खिंचवाने का बहुत शौक होता है। उसके चक्कर में अपने आप को नुकसान भी हो जाता है। तो 9वां लेसन है, अपने चेहरे की सेल्फी के साथ साथ अपने अंदर मन की भी सेल्फी ले लें। उसमें क्या चल रहा है, हमारा दिल कैसा चल रहा है, ये तो डॉक्टर बता सकता है, लेकिन दिल में क्या चल रहा है ये कौन बताएगा? खुद बताएंगे। वो खुद तब बताएंगे जब अंदर की सेल्फी लेंगे, राइट? तो चेहरे की सेल्फी के साथ साथ रोज़ाना एक बार अंदर की भी सेल्फी ले लें। ठीक है, तो चेहरा जितना हम खुशनुमा रखना चाहते हैं, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, अपने डीपी प्रोफाइल पे जितना सुंदर चेहरा लगाते हैं, आधार कार्ड के फ़ोटो में और हमारे व्हाट्सअप के डीपी की फ़ोटो में फ़र्क होता है ना, तो ऐसे ही हम अपने चेहरे को भी उतना ही सुंदर, उतना ही खुशनुमा बना लें। 10वां लेसन आता है, जो हमारे साथ दिल से बात करता हो, जो हमारे साथ दिल से बात करता हो, उसको क्या करें? दिमाग से जवाब ना दें। जो हमारे साथ दिल से बात करता हो उसको दिमाग से जवाब ना दें, क्योंकि क्या होता है, दिमाग तर्क करता है और दिल रिश्ते बनाता है ना? तो बात वही है कि यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, दिमाग में उस बात को ना रखें। ठीक है जी? तो ये छोटे छोटे 10 लेसन हैं। क्योंकि आप देखें कि बचपन में हमारा ज़िंदगी जैसे होती है, बचपन में बच्चा क्या चलता है? वॉकर के साथ चलता है। और बुढ़ापे में कैसे चलता है? फिर वॉकर के साथ चलता है, लाठी के साथ, यानी वॉकर। हाँ, तो बचपन और बुढ़ापा एक जैसा है। बचपन में भी बच्चा जितना थोड़ा जिद्दी होता है, बुढ़ापे में भी आके आप देखो थोड़ा थोड़ा वैसे उसके संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। तो कहने का मतलब, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा ही है। इसके बीच की जो ज़िंदगी है ना, इसी को ठीक से जीना है, इसी को भरपूर जीना है, इसी को मन भर कर जीना है।
राइट। तो लाइफ हमारी एक कैमरा है, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस करें। कैमरे को फोकस करते हैं ना फ़ोटो लेने से पहले, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर फोकस करें। यदि मुझे फ़ोटो खींचनी है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो खींचनी है, तो आप ही के ऊपर फोकस आएगा, बाकियों पर नहीं जाएगा, ऐसे ही होगा। तो लाइफ भी हमारी एक कैमरा है, उसमें जो आवश्यक चीज़ें हों उन पर फोकस करें, बाकियों पर ना करें। जो फ़ोटो लेने लायक चीज़ें हों उनकी फ़ोटो लें, यानी माइंड में वो चीज़ स्टोर करें जो हमारे लिए अच्छी हो, जो सुंदर हो, जो क्रिएटिव हो। और जो बाकी की फ़ोटो आ जाए ना, जैसे कैमरे में से भी आप कई बार अपनी गैलरी को क्लीन करते हो ना, डिलीट कर देते हो, बहुत बार गैलरी भर जाती है मोबाइल की, तो बहुत बार फिर हम उसमें से ढूंढते हैं कि कौन कौन सी फ़ोटोज़, कौन कौन से वीडियोज़ अच्छे नहीं हैं, उन सब को हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे ही माइंड में जब हम माइंड की स्कैनिंग करें, स्कैनिंग तो माइंड के भी करनी चाहिए, तो जो भी अनावश्यक चीज़ें हों, जो ना सुंदर चीज़ें हों, उन सबको डिलीट कर दें। ये कैमरे का फंक्शन है। और फिर से जो ज़रूरी चीज़ें हों, जो सुंदर चीज़ें हों, जो आवश्यक चीज़ें हों, उनकी दोबारा से फ़ोटो ले लें। ऐसे ही करते हैं मोबाइल के कैमरे के साथ भी। तो लाइफ भी हमारा एक कैमरा है, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे लिए ज़रूरी हो, जो सुंदर हो, जो आवश्यक हो। बाकी सबको डिलीट कर दें और फिर से अपने मेमोरी को रिफ़्रेश कर दें। और लास्ट में हम अपनी खुशी की चाबी दूसरे की जेब में ना रख दें। अक्सर होता यही है ना, हमारी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में रहती है। दूसरों ने क्या कहा, कैसे कहा, क्या बोला, क्यों बोला, इस पे हमारा मूड डिपेंड करता है। तो हम हमारी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में ना रखें, अपनी जेब में ही रखें। ठीक है, तो ये है की टू हैप्पीनेस। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। क्या क्या सीखा अभी? क्या सीखा आपने? जो सीखा पर्सनली वो बताओ। अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखनी है, किसी को अपनी चाबी देनी नहीं। ऐसे नहीं कोई रिमोट दबाए और हम मुस्कुराएं और कोई रिमोट दबाए हम मायूस हो जाएं। कैसे होते हैं मायूस? कोई कहे क्या लग रही है आज तुम, बस हो गए मायूस। फिर देखने लगेंगे अपनी तरफ, शायद मैंने ड्रेस ठीक नहीं पहनी होगी इसलिए ऐसा कह रहे हैं, शायद मेरे चेहरे पर कुछ लगा होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो मायूस हो जाते हैं या नहीं? आप अच्छे से तैयार होकर के गए ऑफिस और घुसते ही किसी ने टोक दिया, तो कहाँ चली गई खुशी? चाबी आपके पास थी, फिर कहाँ चली गई खुशी? इसलिए कहा कि खुशी की चाबी अपने पास रखनी है। अब कोई भी बटन दबाए आप नाखुश तो नहीं होंगे ना। कोई डांट दे, कोई मूड ऑफ कर दे, कोई कुछ ले ले, कोई थोड़ा ऊंचा बोल दे, तो चाबी किसके पास? अपने पास रखनी। और क्या सीखा? व्यक्ति को बातों भूल जाए, बात याद रखनी है तो व्यक्ति को भूल जाए। बातों को याद नहीं रखना है। किसको रखना है? किसको याद? बात को याद रखना है। माना जो सीखा है उसे याद रखना है, और जो उसके पीछे किसी ने कुछ कहा है उसे याद नहीं रखना, भूल जाओ। और क्या सीखा? चेकिंग करनी है जो भी। अभी देखो पता चल रहा है क्या सीखा। फोन की मेमोरी जैसे साफ करते हैं वैसे ही मन की मेमोरी भी साफ करनी है। मन की सेल्फी लेनी है। मन को अपनी सेल्फी तो लेते हैं, लेकिन मन की सेल्फी लेने के लिए क्या बताया? कि उसकी मेमोरी साफ करनी है। रोज रोज अपनी मन की भी क्लीनिंग करनी है। मन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो हम बहुत सारी चीज़ें साफ करते हैं। एक इस पर एक वो भी है कि एक बार एक बहन थी ना, तो पड़ोस में अपने पति के साथ बैठी थी और रोज़ रोज़ वहाँ सामने खिड़की से देखती थी। तो कहती थी कि देखो, अपने हस्बैंड को कहती, देखो ये सामने वाली पड़ोसन ना कितने गंदे कपड़े धोती है। रोज़ रोज़ कहती थी, रोज़ रोज़ कहती थी।
तो एक दिन क्या हुआ, उसने क्या किया, शीशे को साफ कर दिया। जब शीशा साफ कर दिया तो कपड़े साफ नजर आने लगे। तो कहते हैं ये, इस पर एक वो कहावत भी है कि हम रोज रोज आईना साफ करते हैं, आईने को तो रोज साफ करते हैं, लेकिन धूल कहाँ पर थी, चेहरे पर थी। तो अपने चेहरे को साफ करो, माना अपने मन को साफ करो। तो आईने को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, मन को साफ करना है। तो ऐसे ही बहुत सारे जोक्स हैं, कहानियाँ हैं, कहावतें हम सुनते रहते हैं और सुनकर सिर्फ हंस लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारते नहीं हैं। तो इसलिए हमें अपने मन को साफ करना है, मन की सेल्फी लेनी है, मन को खुश रखना है। और क्या सीखा? 10 बातें बताइए ना। दिल की बात का जवाब दिल से देना है, दिमाग से नहीं देना। दिल, जब कोई हमें दिल से प्यार करता है तो उसकी बात का जवाब भी दिल से देना है, दिमाग से नहीं। अपना दिमाग नहीं चलाना है। और सबसे पहले किसी की बात को मन में नहीं लगाना है। और क्या बताया? पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन, आज सभी यहाँ बैठे हैं तो आप किसके बारे में बात करोगे? तो किसकी चुगली करोगे? सारी प्रेजेंट में हैं। तो बताया कि हमें किसी की चुगली नहीं, पर चिंतन। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं? ना पर चिंतन करना है, ना पर दर्शन करना है, और ना ही पर मत पर चलना है। फिर क्या करना है? ये 3 चीजें तो ले ली, अब करेंगे क्या? एक श्री मत पर चलना है, परोपकार करना है, और उमंग उत्साह के पंख लगाकर, पर लगाकर उड़ना है। और क्या बताया है? स्वयं को बदलना है। दूसरों को बदलने के पीछे तो पूरी लाइफ भी लगा दो तो भी वो नहीं बदलेगा, लेकिन स्वयं को बदलना है, खुद को बदलना है। और क्या सीखा? अभी तो 10 हुई नहीं, 5 हुई हैं सिर्फ। यदि मन में बैर है तो मंदिर जाना से। हाँ, बहुत सुंदर बात है। तो क्या करना है? मंदिर किस लिए जाते हैं? सैर करने जाते हैं या बैर मिटाने जाते हैं? शिव के ऊपर बेर भी चढ़ा देते हैं, लेकिन बैर नहीं मिटता। कितने वर्ष हो गए बेर चढ़ाते चढ़ाते? हर सीजन में चढ़ाते हैं, जब भी बेर बिकने आता है, लेकिन क्या करते हैं? बैर नहीं मिटाते। तो आज हमें ये जो हमने संकल्प लिए हैं, इनको क्या करना है? प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। फिर देखना है कि क्या क्या प्रैक्टिकल लाने में क्या क्या चीज़ें बाधक बनती हैं। फिर उन जो बाधाएं हैं उनको हमें मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? योग के बल से। उसके लिए बाबा ने हमें रोज योग की विधि बतलाई है कि हम योग से, योग के प्रयोग से जो भी विघ्न हैं उनको मिटा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। खड़े होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं, हाथ मिलाएं। पहचानते हैं आप एक दूसरे को? पूछो, पहचानते हो आप मुझे? मैं कितनी, सभी बोलो, मैं कितनी महान आत्मा हूँ। आप भी कितनी महान आत्मा है। वहाँ आपको भगवान ने चुना है। सचमुच मुझे भी भगवान ने चुना है। वहाँ आपका भाग्य कितना अच्छा है। सचमुच मेरा भी भाग्य कितना अच्छा है। एक दूसरे के साथ जोड़ी बना लें, प्यार बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। एक दूसरे से प्यार बढ़ाएं, एक दूसरे को पहचानें।
और अभी वाह वाह करें। वाह मेरा, ऐसा खुले हाथों से करें। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा ये जीवन, वाह मैं आत्मा, वाह ये परिवार, वाह ड्रामा, वाह मैं, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब एक दूसरे से कहें, आप यहाँ आए किस लिए? बोलो, आपने बुलाया इसलिए, बाबा ने बुलाया इसलिए। आप बार बार आते रहें, हमसे यूं ही मुलाकात करते रहें, क्योंकि हमें सतयुग में एक साथ चलना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। दिया बाबा ने, सबको आता है, वही गाएंगे हम भी। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हो प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हो मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपके वरदानों ने हमको माला माल कर दिया, हो माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हो मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ आशीष ने हमको निहाल कर दिया, हो माला माल कर दिया, हो बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हो मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, हो प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति। मानुष जन्म अमोल रे, तू माटी में ना रोल रे, मानुष जन्म अमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
मानुष जन्म अमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत खुशी के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत खुशी के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के ध्यान बाबा का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के ध्यान प्रभु का लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, तू माटी में ना रोल रे। लगता नहीं कुछ मोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत गर्व करे जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत गर्व करे जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू सबसे मीठा बोल रे, तू माटी में ना रोल रे। तू सबसे मीठा बोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। ईश्वर तो प्राणाधार है, ईश्वर तो प्राणाधार है। मुक्ति का दातार है, ईश्वर तो प्राणाधार है। मुक्ति का दातार है। जो कोई इसकी शरण में आता, करता बेड़ा पार है। ज्ञान दे अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। ज्ञान दे अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम शांति।